मेहरारू आ हेलमेट दोनों एक ही खानी होला। जितना मुड़े पे बैठा के रखबा उतना सेफ और सुरक्षित रहबा। तू यहाँ क्या कर रही है? तुम काम कर रहे हो ना, इसलिए मैं टिफिन लेके आई हूँ। मम्मी, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो साइड पे आओ तो जरा। क्या हो गया यार, क्यों बुलाया मेरे को? मम्मी, तुम बोलते थे ना कि बेटा लव मैरिज मत कर, लव मैरिज वाली लड़कियां समझदार नहीं होती, उनको खाना भी बनाते नहीं आता। देखो आज मैं काम पे आया और ये तुम्हारी लव मैरिज वाली बहू मेरे लिए खाना बना के लाई है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती मम्मी। चलो आओ बेटो, साथ मिलकर खाना खाते हैं तुम्हारी लव मैरिज वाली बहू के हाथ का। तो मीठी का कुछ बना दे आता कि नहीं? थोड़ा सा मर जाएगी। हे ले चलता एक दिन खातिर हमका हमरे नैहरे छोड़ होता। एक दिन बारे क्या करे जाबू? ले चला हमें 2 घंटा में घुमा के लेके चलाओ। इतना लंबा तो हर परिवार में 2 घंटा में बुराई कैले बे। अरे बाप रे, दुनिया भर का बवाल अपने दिमाग में बटोर के रखे बाटी कि जाबे अपने अम्मा की यहाँ बताऊबे 2 घंटा में मोहलत देता थे। फ्रॉड चल रहा। एक दिन खातिर हम जा बस। ओहो, तबियत कही हमारे घर के बाद पूरे रिश्तेदारी में कैसे फैल जाता। अरे साइड देने हरामी। तो कोहिया के घर में सोचते बांस कर दो। इ नहीं सुधरते। छोरी बाजी मोगी बाजी करे छे। कोना गली रे कोहिया निकाल बाहर कोर फुट्टा। अरे की भलाइयो? नहीं की परोसन जे बगल में आल छे ओकरा तू की कहली हमरा बारे में? हमें की कहली? हमरा नहीं पता छे। तोरा नहीं पता छ? तू की कहली हमर बीबी मर गेले गे। हम ओकरा से बहुत प्यार करेंगे। तू हमरा से भाग जा। छोड़बो आई से रात में तोर जान में कुछ करबो तू रुक। एगो बात बतावा, तू हमारे माई से कितना प्यार करेला? अरे यार पागल होगा, जितना अपने माई से प्यार करेला उतना तोरे माई से प्यार करेला। तो पैसावा कमा के खाली अपने माई के काय देवेला? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं आ रहा हूँ। दिख रहा है मुझे वो। अबे दिख रहा है तो पूछ क्यों रही है मुझसे? चाउमीन कहाँ है? मंगाई थी मैंने तुमसे। तो नहीं लाया मैं। बस मुझे पता था तुम्हारी औकात ना यही तक है कि 10 रुपए की चाउमीन भी नहीं खिला सकते मुझे। पहले तो एक बात सुन ले, औकात पे मत जा, समझ में आ गई? तेरी औकात इतनी भी नहीं है कि हमारे घर में रह सके। वो तो मैंने रखा है वो तुझे तरस खा के। औकात की बात मेरे बारे में करती है। जानते क्या हो? अभी गली में निकलूं ना 100 लड़कों की लाइन लगेगी। अबे टट्टी पे मक्खियाँ भिनकती है, सबको पता है। तुम मुझे टट्टी बोल रहे हो? नहीं मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो टट्टी अभी को तुमने टट्टी बोला। मैं नहीं तो बोला। अब तू अपने आप को टट्टी समझ रही है तो मैं क्या करूँ? तुम्हें तो मैं बताती हूँ, आओ अंदर आओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मोर कनिया है, तू खाए छ? सब मोगी देखे छे सोन के सोमवारी करे छ अपना अपना दुल्हा ले, आ तू किया खाए छ? देखो माँ जी, सोमवार के व्रत तो हमू कर लेते अपन दुल्हा ले, ठीक, लेकिन हमार दुल्हा की बहन कर्मे नहीं छे कि हम ओकरा ले सोमवार के व्रत करिए। हां, आज तक हमरा ले कामे नहीं करलक जे हम ओकरा ले भूखल रहिए। आगू चल के अगर ओहन काम करते तो सोचबे के बहुत अच्छा कहना यो बेकार। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये गोलगप्पे की ठेली तुम्हारी है? हाँ मैडम मेरी है, अगर मैं खड़ा हूँ तो। अच्छा तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना। ये इंडिया में लोग कब कब दारू पीते हैं? मैडम कोई मर जाए तब दारू पीते हम लोग, किसी की शादी हो तब दारू पीते हम लोग, लड़की की विदाई हो तब दारू पीते हम लोग, और तो और अगर किसी का कर्जा देने हो, टेंशन ज्यादा हो तब भी दारू पी लेते हम लोग। तो तुमने तो अभी भी दारू पी रखी है। तो आज गोलगप्पे नहीं बिके ना, इस टेंशन में दारू पी रखी है मैंने। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कितना बारिश हो रहा है ना? बहुत हो रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरा छत्ता बच गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
आदमी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रख। ओह माय गॉड, अच्छा जी, हाँ, एक बात बताओ मुझे, क्या? ये एलपीजी का मतलब क्या होता है? लुगाई पगला गई। अरे 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 अरे, इसका मतलब तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी का मतलब। और इसके पहले क्या बोला है आपने? अरे मुझे लगा कि तुम अपने बारे में पूछ रही हो। ज्यादा ना तेज बनने की कोशिश मत करो, तो इसी से कूट दूंगी मैं, समझ गए? सुनो, दो चीजों में से चूज करो, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। मेरे ओपिनियन से जाओगे तो लव मैरिज। क्यों अरेंज मैरिज सही नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है सही। क्यों? क्योंकि जिसे आप कल तक जानते नहीं थे, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो, उसके साथ शादी के अगले दिन ही तुम सो रहे हो, सुहागरात जिसका नाम देते हो, और आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि चल भाई इसका सुहागरात का वो मनाते हैं, आपके लिए बेड सजाते हैं सुहागरात में, होता है ना हिंदू धर्म में, बेड सजाते हैं घर वाले सब, सुहागरात का रस्म होता है। बताओ, जिसे आप कल तक जानते नहीं थे उसके साथ आज सो रहे हो, संबंध बना रहे हो। दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में इसे? रेप। जिसे आप कल तक नहीं जानते उसके साथ सो रहे हो, क्या हुआ ये? हाँ, ये गलत तो है। हाँ, इसीलिए मुझे लव मैरिज पसंद है। और लव मैरिज, प्रेम विवाह आज से नहीं है। अच्छा, तुम मुझे बताओ कौन से भगवान का प्रेम विवाह नहीं हुआ है? चाहे वो राम हो, कृष्णा हो, महादेव ही क्यों ना हो स्वयं, उनका भी प्रेम विवाह ही हुआ है, गूगल कर लो। पर हम लोग तो कहते हैं हिंदू धर्म में अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज को लोग अलाउ नहीं करते, हमारा समाज अलाउ नहीं करता। वही तो समाज, जब से ये पैसा रुतबा आया है ना, तब से ये सब समाज बदला है, जब से पैसा आया है मार्केट में। क्योंकि दहेज जो मिलता है अरेंज मैरिज में, लव मैरिज में दहेज नहीं मिलता ना, गाड़ी वाड़ी नहीं मिलता ना। अरेंज मैरिज इसलिए बनाई गई थी ताकि दहेज मिल सके। और क्या, इधर से लड़की वाले की तरफ से जैसे लड़का वाले की तरफ से डिमांड हो, उधर से वो डिमांड हो, सबसे ज्यादा दहेज ही चलता है अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में सुना है तुमने कभी दहेज मिला? मुश्किल से ही मिलता है, 1-2%। हाँ, नहीं मिलता, दहेज का सिस्टम ही नहीं होता। लव मैरिज में अंडर एस्टिमेट होता है, आप उसको जानते हो, उसका रहना सहना सब कुछ उसके बारे में पता है, उसका हॉबी तक पता है, तो सोचो आपको उसके साथ रहने में कैसा लगेगा शादी के बाद। शादी से पहले आप बात करके सब कुछ, 2 साल से मान लो 3 साल से आपका रिलेशन है, आप जानते हो उसको फोन से, चाहे वो डिस्टेंस ही लव क्यों ना हो आपका, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितना भी लॉन्ग हो, लेकिन फिर भी आप कॉल पे उसका रहना सहना, वो कब क्या करती है, कितने टाइम में क्यों परेशान होती है, कब इमोशनल होती है, सब आपको पता है। और तब उसके साथ आप शादी के बाद रह रहे हो, हम संतोष पागल नहीं, तो अंडर एस्टिमेट हो जाता है ना। आपके फैमिली में वो एडजस्ट भी कर पाती है, लेकिन एक नई लड़की आएगी, उसके फैमिली में उसको कैसे एडजस्ट कराया है आपको तो कुछ पता ही नहीं है अरेंज में। अब आपके घर में वो वही रहन सहन करे, आपको तो गलत लगेगा कि इतने टाइम में तो हम यहाँ नहीं बैठते हैं, इतने टाइम में हम घर के बाहर मिलते हैं, इतने टाइम में हम छत पे जाते हैं, वो यही है अभी तक पूजा नहीं की उसने, अभी तक ये खाना नहीं बनाई, अभी तक वो नहीं करी, होता है ना। पर तुम्हारे घर में तो तुम्हारे पापा ने एक लड़की पसंद की है, 20 लाख रुपए दहेज ले रहे हैं, तुम उसमें क्या कहना चाहते हो? तो ये तो दहेज प्रथा हमारा खानदानी चलते आ रहा है, तो अब उसमें हम मना थोड़ा ना कर सकते हैं, 20 लाख भी तो मिल रहा है। तो तुम अपने मम्मी पापा की बात मान लोगे, यहाँ पर अरेंज मैरिज करोगे? कौन बेटा होगा जो मम्मी पापा का बात नहीं मानेगा? जो नहीं मानेगा वो बेटा ही नहीं होगा। तो अभी जो आपने इतना लंबा भाषण दिया लव मैरिज पे कि लव मैरिज भगवान करते हैं, सब लोगों ने किया है, और ये जो अरेंज मैरिज है वो हम लोगों ने बनाई है, तो अब तुम्हारा सब गायब, तुम अरेंज मैरिज करोगे? 20 लाख नहीं होगा।